सीधे प्रयागराज के नैनी जेल से देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को नैनी जेल लेकर आया गया है। रात का खाना यहीं पर खाना पड़ेगा, रात का पानी यहीं पर पीना पड़ेगा और कल सजा का ऐलान होना है। सजा क्या मिलेगी, सभी की निगाह इस बात पर है। 100 से ज्यादा गुनाह जिसने किए हों, आप सोचिए पहली सजा उसको मिलने जा रही है। अतीक अहमद को लेकर देश भर की नजर बनी हुई है, क्योंकि गुजरात की साबरमती जेल से लेकर 24 घंटे के भीतर पहुंची है यहां पर नैनी जेल में उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसको लेकर लगातार बड़ी कवरेज आपने देखी है आज तक पर। गोपी घांगर हमारी संवाददाता की रिपोर्ट आपने ब्रेक से पहले देख ली, लेकिन गोपी के अलावा हमारे संवाददाता अरविंद ओझा, रवीश पाल सिंह और समर्थ श्रीवास्तव लगातार अतीक की गाड़ी को फॉलो करते रहे, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। उन्होंने अपनी आंखों से बीते 24 घंटे में क्या देखा है, अब हमारे संवाददाताओं की यह रिपोर्ट देखिए। डर लग रहा है आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। झांसी से चित्रकूट महोबा होते हुए प्रयागराज की तरफ वो जो ये काफिला है वो बढ़ रहा है। बाहुबली अतीक अहमद का नया पता नैनी जेल प्रयागराज। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक करीब 1270 किलोमीटर का सफर। आगे आगे अतीक अहमद का काफिला, पीछे पीछे आज तक के संवाददाताओं की मेगा कवरेज। आज तक ने अतीक अहमद की जो बहन है उससे बातचीत करने की कोशिश की। अतीक अहमद का काफिला जो है वो धनेश्वर टोल प्लाजा से आगे गुजर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपराध का प्रतीक बाहुबली अतीक अहमद 4 साल बाद अपने शहर प्रयागराज लाया गया। उसे नैनी जेल में बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जेल प्रशासन ने अतीक को सेल में अकेले रखने का फैसला किया है। ये दो गाड़ियां हैं, दोनों में लॉक लगा हुआ है। 2 गाड़ियां आगे की तरफ, सत्य जल्दी आइए, आगे की तरफ आएंगे। आपको बताते चले लॉक लगा हुआ है अंदर बिल्कुल भीतर जो बीच वाली गाड़ी है वो दाखिल होती हुई, और उसमें बैठा हुआ है अतीक अहमद। अतीक अहमद को अब उसके किए की सजा मिलेगी। अंदर जो जेल के भीतर का हिस्सा है वहां पर वो जा चुका है, और आपको बताते चले कि अब यहाँ पर अंदर की तरफ वो जा चुका है। और ये लगातार मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे थे। दो गाड़ियां थी जिनमें से एक में रखा गया था, और अब वो अंदर की तरफ जा चुका है अतीक अहमद। 17 साल पुराने मामले में उसके किए की सजा का ये दिन है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तरफ वो दाखिल हो चुका है। और आज रात इसी जेल में उसको रखा जाएगा। आज रात इसी जेल में अतीक अहमद को रहना है। उसका बेटा अली पहले से ही इस जेल के भीतर मौजूद है। जिस डॉन को सलाखों के पीछे भी जान का खतरा रहता है, उसे 21 घंटे तक सड़क पर रखना यूपी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आज तक के कई संवाददाता चारों राज्यों में लगातार अतीक के काफिले को फॉलो कर रहे थे। शाम 5 बजे से अतीक के काफिले से जुड़ी हर कवरेज, हर खबर, हर एक्सक्लूसिव विजुअल अपने दर्शकों तक सबसे पहले हमने पहुंचाए। पूरी रात आज तक के संवाददाता माफिया अतीक के काफिले की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे, जिससे आपको सही और सबसे सटीक जानकारी मिलती रही। 27 मार्च सुबह 9 बजे झांसी। रविवार को चले काफिले में जितने भी पुलिस अधिकारी और सिपाही शामिल थे, उन्हें फ्रेश होने के लिए काफिले को झांसी रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया। यहाँ करीब 1.5 घंटे तक काफिला रुका रहा। आपको देख पा रहे हैं जो अतीक अहमद को बकायदा निकाला जा रहा है, अतीक अहमद का काफिला निकाला जा रहा है। जो गाड़ियां हैं वो निकल कर लेकर जा रही हैं प्रयागराज की तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। वो अब प्रयागराज पुलिस, जो यूपी पुलिस है, वो निकल रही है। अतीक अहमद जो है उसको प्रयागराज के लिए फिर से रवाना किया गया है। ये जो वैन आप देख पा रही हैं, इसी वैन में अतीक अहमद को रखा गया है, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर काफिले की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। पूरा जो काफिला है वो साथ है। सुरक्षा में थोड़ा इजाफा जरूर किया गया है। 4 राज्यों से गुजरा काफिला। अतीक का काफिला गुजरात से राजस्थान पहुंचा और फिर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा है। संगीनों के साये में अतीक का गला सूख रहा था। हालांकि अतीक ये दिखाने की पूरी कोशिश करता रहा कि उसे डर नहीं लग रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 4 राज्यों में होते हुए अतीक की गाड़ी कहां रुकी। 27 मार्च दोपहर 12:05 जालौन,
सुबह 7:30 बजे शिवपुरी। झांसी से पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक के दिल की धड़कन उस वक्त तेज हो गई जब पुलिस के काफिले से गायों का एक झुंड टकरा गया। साबरमती जेल से अतीक को लेकर यूपी की पुलिस रविवार की शाम चली थी। उस वक्त भी सबके चेहरे पर खौफ देखा जा सकता था। 26 मार्च शाम 5:40 साबरमती। जिस अपराधी के गुनाहों की फहरिस्त सैकड़ा पार कर चुकी हो, उसकी आंखों में मौत की आशंका वाली दहशत साफ देखी जा सकती थी। हालांकि अतीक के डर को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल 45 की टीम उसके साथ थी। अभेद सुरक्षा घेरे में उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता काफिला शाम 7 बजे हिम्मतनगर पहुंच चुका था। छब्बीस मार्च शाम 7:05 हिम्मतनगर। अतीक अहमद के काफिले के साथ यूपी पुलिस की टीम के अलावा मीडिया के वाहनों की लंबी कतार थी। अतीक के परिवार वाले भी उसके काफिले के साथ थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका एनकाउंटर न कर दिया जाए। हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी 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 बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। रात के करीब 9 बजे अतीक को लेकर जा रही यूपी पुलिस का काफिला ऋषभ देव उदयपुर हाईवे पर जैसे ही रुका, अतीक की धड़कन बढ़ गई। अतीक अहमद वॉशरूम के लिए रुका, तब अतीक बेहद सहमा दिख रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे थे। धीमे कदमों से वो पुलिस वैन में चढ़ रहा था। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर जब एक बार फिर यूपी पुलिस का काफिला पेट्रोल लेने के लिए रुका तो अतीक की धड़कन एक बार फिर बढ़ी। यहाँ पे यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहीं पेट्रोल पंप पे रुकी हुई है, फ्यूल स्टेशन पर रुकी हुई है, जहाँ पे फ्यूल डलवाए जा रहे हैं। साथ ही अतीक अहमद जो है वो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अतीक अहमद को रास्ते से उतारा गया है। और दरअसल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतीक अहमद यहाँ से नीचे उतरा गाड़ी से और यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से नीचे उतरी। आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे अतीक अहमद यहाँ पे नीचे उतरा था और जो बेसिकली यूरिनल के लिए उसे नीचे उतारा गया था। और उसके बाद अब जो है अतीक अहमद को एक बार फिर जो वैन है उसमें वो वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद जो है वो एक बार फिर उसे वापस वैन में बिठाया जा रहा है। हालांकि रिफ्यूलिंग के बाद पुलिस का काफिला अतीक को लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था और रात 1:30 बजे के करीब कोटा पहुंच चुका था। हमारी संवाददाता गोपी घांघर गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक लगातार कवरेज करती रही। वो आप तक एक अपडेट पहुंचाती रही। इससे पहले रविवार शाम करीब 5:30 बजे अतीक का काफिला कड़ी सुरक्षा में साबरमती जेल से निकला। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि अब अतीक के गुनाहों का शटर डाउन हो चुका है और उसका हिसाब होकर रहेगा। अतीक अहमद के काफिले के साथ गोपी घांघर, अरविंद ओझा, रवीश पाल सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, प्रयागराज, आज तक। अतीक अहमद का आगे क्या होगा इसका फैसला कल अदालत की ओर से किया जाएगा, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले में ये फैसला सुनाया जाना है। और उमेश पाल के कत्ल के आरोप भी अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता, उसके बेटों और उसके दोस्तों पर लगे हैं। जेल में रहकर भी किस तरह से बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। वो तारीख थी 24 फरवरी। गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा था प्रयागराज का धूमनगंज इलाका। एक साथ कई शूटर्स ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ बम बरसाए और राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल को मौत की नींद सुला दिया। वारदात से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा। हत्याकांड का सिरा सीधे माफिया अतीक अहमद से जुड़ा और इस हत्याकांड के साथ फिर एक पुराने राजूपाल हत्याकांड की भी चर्चा शुरू हो गई। उमेश पाल की सरेआम की गई हत्या की वजह भी मिल गई।
क्योंकि इसी उमेश पाल के अपहरण के केस में अतीक और उसके भाई को प्रयागराज की कोर्ट में पेश होना है, जहां उसके 100 से ज्यादा गुनाहों में पहले का पूरा हिसाब होना है। केस 17 साल पुराना है, जबकि फरवरी 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ। आरोप अतीक अहमद पर लगा कि उसने अपहरण कर उमेश पाल पर दबाव बनाया, विधायक राजू पाल की हत्या में उमेश पाल का बयान बदलवाया। जानकारी के मुताबिक अपहरण और पिटाई के बाद उमेश पाल से हलफनामा लिया गया, जिसमें राजू पाल की हत्या के मौके पर उमेश पाल ने अपनी मौजूदगी से इनकार कर दिया। हालांकि 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में केस दर्ज कराया, अपहरण कर बयान बदलवाने के दबाव का आरोप लगाया। इसके बाद ही उमेश पाल अतीक अहमद के निशाने पर था और अतीक बदले का इंतजार कर रहा था, उमेश पाल की हत्या का प्रयास कर रहा था। पिछले महीने उमेश पाल की सरेआम हत्या की गई। माना जा रहा है कि जेल से ही अतीक अहमद ने इस हत्या की साजिश रची। पूरी साजिश में अतीक, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ और बेटा मोहम्मद असद शामिल थे। उमेश पाल अपहरण मामले में कल ये फैसला आएगा, लेकिन जिस उमेश पाल को लेकर कल फैसला आएगा उस उमेश पाल का कत्ल का आरोपी यही अतीक अहमद है, जो जेल के भीतर बंद है। उमेश पाल का इसी फरवरी महीने में आपको इसी साल उनका कत्ल कर दिया गया। अब आगे किस तरह से सजा का ऐलान कोर्ट की ओर से किया जाता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर।